हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वुलेंट पंच मारने लगा होता उस बच्चे को। वो बच्चा सोच रहा होता मैं अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा हूँ, ये जो ब्लू सिल्वर ग्रास है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो सोच रहा होता नहीं वेट करो, तो एपिसोड नंबर 13 की स्टार्टिंग होती है। वो सोच रहा होता है क्या ये इस तरह से फाइट करना चाहता है मेरे साथ। वैसे वेट ही कर रहा होता है। दूसरा जो बच्चा होता है वो आंखें छुपा लेता है और बोलता है कि मैं देख नहीं सकता हूँ। वुलेंट उसे बड़े जोर से पंच मारता है। एक ही पंच से उसकी हवा निकल जाती है और वो ऐसे बाहर उड़ के जा रहा होता है। तभी जो बाहर प्रेजेंट होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि चल क्या रहा है, इस रूम के साथ हुआ क्या है, यहाँ से लोग कैसे बाहर गिर रहे हैं। वुलेंट बोलते हैं कि चाहे कोई भी हो, कोई भी अलाउड नहीं है मेरे इस फ्लावर को टच करने के लिए, और ऐसे मेरे को धमकाने की कोशिश मत करना, मेरे को तुमसे जरा भी डर नहीं लगता है। वो जो बच्चा होता है वो सोच रहा होता है कुछ ज्यादा डरावना है, पक्का कुछ ज्यादा फिक्र करता है इस फ्लावर की। तभी हम वो चारों दिखाई देते हैं। जो टीचर होता है वो बोलते है तुम पहले दिन फाइट कर रहे हो, तुम सच्ची मुझे कुछ ज्यादा ब्रेव समझते हो अपने आप को, है ना, तुम लोग कुछ ज्यादा एग्रेसिव हो। जाओ चांगजी जो तुम्हारी मार्शल साउल थी उसने तुम्हें क्लास 3 के लिए क्वालिफाई कर दिया था। ऐसे तुम्हारी साउल पावर कम थी फिर भी, पर अब लग रहा है तुम्हारा बिहेवियर है वो बेकार सा है, तो तुम्हें हम क्लास 5 में डालेंगे परमानेंटली, और तुम भी क्लास 5 में डाले जाओगे। वो जो बच्चा होता है वो बोलता टीचर मैंने तो फाइट की ही नहीं। वो सोच रहा था अगर मैं उस टाइम पे कोशिश की होती फाइट में घुसने की तो मैं मर जाता। टीचर बोलते तुम्हारी गलती, तुमने इनको रोकने की कोशिश नहीं की, तुम सभी क्लास 5 में डाले जाते हो, तुम यही डिजर्व करते हो, और ऊपर से तुम आते स्कूल में फाइट कर रहे हो और 2 लोगों को मार रहे हो, तुम पागल हो। ऐसे तुम्हारी शक्ल को देख के लग रहा है कि तुम ऐसे नहीं होने थे। थैंकफुली सोच रहा था कि नहीं मैंने गलती कर दी कुछ ज्यादा ही, मेरे को माफी मांगनी चाहिए टीचर से, मैं ऐसे एक्सपेल नहीं हो सकता हूँ। टीचर बोलता है एक मैन को फाइट करने की जरूरत होती है, हम मान सकते हैं कि हाँ उन्होंने तुम्हें पहले तंग किया हो, तो मैं जाने देता हूँ इस मैटर को, पर तुम्हें भी क्लास 5 में डाला जाता है, और ऊपर से तुम्हारी जो मार्शल साल हो वो तो कचरा है। वुलेंट बोलता है हाँ ठीक है मुझे माफ कर दो जो मैंने आज सिचुएशन की है। फिर हमें दोबारा उस रूम का सीन दिखाई देता है। वो बच्चा बोलता है कि मैं नीचे सोऊंगा तुम ऊपर सोओगे। वो बच्चा बोलता है दूसरा जो डरपोक सा था वो बोलता है क्या, फिर बोलता है हाँ ठीक है। वुलेंट भी ऐसे बोलता है कि तुम ऊपर जाओ मैं नीचे सोना चाहता हूँ। जांग बोलता है क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम, जो ऊपर का बेड है वो तो ऑलरेडी तोड़ दिया तुमने और तुमने तोड़ा वो। वुलेंट गुस्से से उसकी तरफ देखता है। वो बच्चा चुप हो जाता है। जो दूसरा होता है वो सोच रहा होता है जाओ चांगजी तो भूल ही नहीं सकता कि बॉस कौन है यहाँ का। तभी जो वर्कर्स होते हैं वो वहाँ पे आते हैं। एक बोलते ठीक है जो ग्लास की आउटर वॉल है वो और जो बेड है हमने फिक्स कर दिए हैं, टोटल 34,000 फेडरेशन डॉलर तुम्हें हमें देने पड़ेंगे। कल जनरल अफेयर ऑफिस में चल जाना पे करने के लिए, वरना हम तुम्हारे पेरेंट्स को बताएंगे। ये सुन के सभी हैरान होकर बोलते क्या तुम दिन में चोरी कर रहे हो, ये तो कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव है, 34,000 डॉलर्स, हम तो ऐसे बेड को खुद भी रिप्लेस कर सकते हैं सस्ते में। वो जो एक वर्कर होता है वो बोलता है स्कूल के रूल्स हैं, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। वो हंस रहा होता है। दूसरा बोलता है कि तुम ऐसे फाइट करते रहना, हम भी पैसे कमाएंगे इससे। वुलेंट सोच रहे होते कि हम तो कुछ ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम में पड़ गए हैं, हम कहाँ से लाएंगे 34,000 फेडरेशन डॉलर्स। जो 30,000 फेडरेशन डॉलर मैं अपने पास लाया था वो इसीलिए लाया था ताकि मैं एक मार्शल साल को परचेज कर सकूं। मैंने काफी सारे साल लगा दिए इसे इकट्ठा करते हुए। तो वो जो बच्चा होता है वो सोच रहा होता है यहाँ देख के, वो सोच रहा होता है चाहे कुछ भी हो मैं से अपनी हारने को मतलब लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ कि मैं एक ब्लू सिल्वर ग्रास के बच्चे के साथ हार गया। वो बोलता है तुम बच्चे ब्लू सिल्वर ग्रास वाले चलो एक और फाइट करते हैं, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। वुलेंट बोलते दोबारा फाइट क्या तुम मतलब क्यों। वो हाथ को हटा लेता है उसके और बोलते मेरे को जाने दो, तुमने सुना नहीं हमें 34,000 फेडरेशन डॉलर्स देने पड़ेंगे, तुम्हें पता भी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है हमारी फैमिलीज के लिए। वो बच्चा बोलता है मुझे नहीं पता, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है इसको फाइंड करने के लिए, मैं पे कर दूंगा सब कुछ को, पर एक कंडीशन है मेरी, रीमैच करना मेरे साथ। वुलेंट बोलता है क्या तुम्हारे पास कितना ज्यादा पैसा है। दूसरा भी सोच रहे होते हैं तो कुछ ज्यादा रिच है। वो बच्चा बोलता है क्या तुम एक्सेप्ट करोगे कल स्पोर्ट्स फील्ड। वुलेंट बोलता है ठीक है कल स्पोर्ट्स फील्ड में मिलते हैं। वैसे खुशी से बोल रहा होता है मैं एक्सेप्ट करता हूँ कब फाइट करनी है हमने। वो सोच रहा होता है इस फाइट के बाद मेरे पास पैसे बच जाएंगे, कितना ज्यादा औसम है। वो बच्चा सोच रहा होता है दूसरा इसको मतलब डर नहीं है क्या। वो बच्चा बोलता है अगर तुम्हें इतना जल्दी है तो कल। वुलेंट बोलता है ठीक है। वो बच्चा सोच रहा होता है कि कल बताऊंगा मैं तुम्हें, जो तुम्हारा ये चेहरा है इसे मैं तोड़ता हूँ कल। बाकी जो तीनों वो शांति की सांस लेते हैं। एक बोलता है 34,000 कॉइन्स तो ऑलरेडी कुछ ज्यादा ही पैसा होता है, हमारी किस्मत अच्छी कि हमारे पास एक अमीर दोस्त है। जा बोलता है पर हमारी जो फाइट है वो अभी भी खत्म नहीं हुई है। वुलेंट बोलता है अच्छा तुम क्या चाहते हो। तो जा बोलता है फाइटिंग से कुछ ज्यादा पैसा लग रहा है तो चलो कम्पीट नहीं करते हैं, मतलब कम्प्लीटली करते हैं अपनी फाइट को। वो सोच रहा था एक्चुअली मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं इसे हरा नहीं सकता हूँ, चलो खाने का कंपटीशन करते हैं, डिसाइड करते हैं कौन जीतेगा। तुम्हारी है हिम्मत चैलेंज को एक्सेप्ट करने की। वुलेंट बोलते ठीक है। वैसे हमें खाने वाली जगह का सीन दिखाया जाता है। वो बोलते है कि मील ए और बी को बाय करने के लिए ज्यादा पैसा चाहिए होगा, तो हम मील सी को बाय करते हैं कम्पीट करने के लिए। मील ए ज्यादा अच्छा होगा, बी उस मतलब थोड़ा कम अच्छा होगा, सी सबसे सस्ता इतना खास नहीं होगा। वैसे डम्पलिंग्स होते हैं सामने। जांग बोलता है चलो कम्पीट करते हो, देखते कौन सबसे ज्यादा खा सकता है। जो हारेगा वो रूम को हर हफ्ते साफ करेगा। एक्सेप्ट करते इस चैलेंज को। वुलेंट बोलते चलो स्टार्ट करते
है, मेरे को भूख लगी हुई है। जांग बोलते तो चलो डिसाइड हो गया है, जो इस कंपटीशन को हारेगा उसे रूम साफ करना पड़ेगा। वो दूसरा बच्चा होता है वो सोच रहा था चाहे कुछ भी हो, चाहे जो मर्जी हारे, मेरे को साफ नहीं करना पड़ेगा। वो स्टार्ट करने को बोलता है ऐसे, फिर वो खा रहे होते। बाकी जो होते हैं वहाँ प्रेजेंट एक बोलते हैं कि बन ईटिंग कंपटीशन कर रहे हैं, इतना ज्यादा जल्दी भी खा सकते हैं। वाह, जांग खा रहा होता जल्दी जल्दी और सोच रहा होता टांग वुलिन तुम्हारी किस्मत खराब है इस बार। जो हाईएस्ट रिकॉर्ड है पूरे स्कूल का वो 45 बन्स है, जो मेरा हाईएस्ट रिकॉर्ड है वो 29 है। ज्यादा कोशिश करके मैं 35 तो खा ही सकता हूँ बिना किसी प्रॉब्लम के। वैसे 19, 20, 21 खाता है। फिर सोच रहा था कि मेरी कंडीशन अच्छी है आज, चल देखते तुम क्या कर रहे, अच्छे बच्चे बनो और मेरे लिए रूम साफ करना। वो देखता वुलिन की तरफ, वुलिन ऐसे ही मतलब राक्षसों की तरह खा रहा होता है। 48 तक पहुंच जाता है वो। सांग बोलता है क्या तुम मशीन हो, इतने फास्ट तरीके से कैसे खा रहे हो तुम। और एक तरह से घबरा ही गया होता है, सोच रहे थे कैसे पॉसिबल है, इतनी कमजोर सी बॉडी इतना ज्यादा कैसे खा सकती है एक ही बार में। इतने ज्यादा बंस गए कहाँ पे। दोबारा जाता है वहाँ पे आंटी के पास और बोलते हैं डिलीशियस थे, क्या तुम 20 और ज्यादा मेरे को दोगे। बाकी सब बोलते क्या ये एक्चुअली में 20 और खाना चाहता है। वो जांग का दूसरा होता है मतलब साथी, वो बोलता है कि अब तुम्हें रूम साफ करना पड़ेगा हमेशा। वेल जांग नहीं जाओगा गाइस, ये चाइनीज मेरे दिमाग नहीं पड़ते। फिर ऐसे लास्ट में सभी की चीयरिंग के साथ टांग वुलिन ने रिकॉर्ड सेट कर दिया 80 बंस का। ऐसे टांग वुलिन के लिए नॉर्मल है, पर बाकी तो सरप्राइज होंगे ही। फिर उसके बाद ये जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्पीच दी उसने लास्ट में, उसने तो पूरी ऑडियंस को हैरान कर दिया। वो बोल रहा होता है कि जो फ्री वेजिटेबल सूप था वो कुछ ज्यादा टेस्टी था, मैं 3 और ज्यादा बोल्स को पीना चाहता हूँ। सुन के बाकी हैरान होकर बोलते क्या और चाहते तुम। रिकॉर्ड ऐसा हो गया कि 80 बंस और 5 बाउल वेजिटेबल सूप का। वो दूसरे को बोलता है, ऐसे जा रहा होता है वो और बोलता है कि जाओ चांगजी कहाँ पे गया। दूसरा बच्चा बोलता है वो शायद रूम को साफ करने के लिए गया है, चलो हम कुछ मजे करने के लिए जाते हैं। वुलिन बोलता है कि हंसते हुए मैं कहीं जाना चाहता हूँ, मैंने अपने पहले वाले टीचर को प्रॉमिस किया किसी चीज के लिए, क्या मैं जा सकता हूँ। वो बच्चा बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम्हें शाम मतलब रात होने से पहले यहाँ पे आना पड़ेगा, अब तुम वापस नहीं आओगे तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। वुलिन बोलते ठीक है। हम बता देते कि एक्चुअली मांगटियान ने टांग वुलिन को उसका वर्क एड्रेस दिया था डोंगहाई सिटी में, ताकि मतलब वहाँ पे कोई भी नहीं है, सिर्फ टांग वुलिन यूज कर सके उसे इसलिए। और पहले जॉब को पाने के लिए उसे रजिस्टर करना पड़ेगा ब्लैक स्मिथ एसोसिएशन में। इस टाइम पे इसे इस प्लेस में आना पड़ेगा, वहाँ पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है। वुलिन बोलता वाह इतनी बड़ी बिल्डिंग, तो अच्छा ये ब्लैक स्मिथ एसोसिएशन जिसके बारे में टीचर मांगटियान बोल रहे थे तो कुछ कूल है। वो सोच रहा होता है अगर मैं एग्जाम को पास कर लूंगा तो मेंबर बन जाऊंगा इस एसोसिएशन। वैसे कुछ एक्साइटेड हो जाता है, सोच रहा होता है कि मैंने एग्जाम लेना जल्दी, मेरे को रिलैक्स होना पड़ेगा। तब एक लड़की होती है सामने, वो बोलती है हेलो लिटिल ब्रदर, तुम सुंदर बन जाओगे जब तुम बड़े होगे, तुम किसको ढूंढ रहे हो, बिग सिस तुम्हारी हेल्प करेगी, अगर तुम गुम होगे तो मैं घर भी भेज सकती हूँ। वुलिन हैरान हो जाते बोलते कि इतनी ज्यादा सुंदर बिग सिस्टर यहाँ पे क्या करी एसोसिएशन। वैसे ब्लश मार रहा होता है, सोच रहा होता है मैं ये सोचता था कि हमेशा ब्लैक स्मिथ एसोसिएशन में लड़के ही होंगे, टीचर मांगटियान के प्लेस में सब लड़के ही थे। वो बोलते मैं यहाँ पे एग्जाम देने के लिए आया। लड़की बोलती है कि तुम्हारा फेस पूरी से रेड है। दूसरी लड़की बोलती है किसी तंग क्यों कर रही हो तुम। वुलिन बोलते कि मैं यहाँ पे एग्जाम लेने के लिए आया हूँ, मैं चेन्यू को ढूंढ रहा हूँ। लड़की बोलती है तुम ग्रैंड मास्टर को ढूंढ रहे हो यहाँ पे। वुलिन बोलता है हाँ मेरे पास रिकमेंडेशन लेटर है। वो बोलती है कि तुमने स्पीड कम्युनिकेशन को यूज किया, मतलब एक तरह से शेड्यूल बुक किया है मास्टर से मिलने के लिए। वुलिन बोलते नहीं, पर मेरे टीचर ने सब कुछ अरेंज किया है। वो बोलती है कि मैं मास्टर चेन्यू को पूछती हूँ, अभी उनके पास सही टाइम है, चलो मेरे को फॉलो करो। वुलिन बोलते शुक्रिया सिस्टर। वो एक एलिवेटर में जाते हैं। वो लड़की बोलती है स्पीड एलिवेटर है, जब ये ओपन होगा तो हम फिर ग्रैंड मास्टर के प्लेस में पहुंच जाएंगे। वुलिन बोलता है अच्छा ये तो कुछ ज्यादा अमेजिंग है, क्या ग्रैंड मास्टर अच्छे हैं। टीचर मांगटियान ने बोला था कि वो अच्छे दोस्त है। जन बोलता ओ ये तो गुजा कूल है, क्या ग्रैंड मास्टर अच्छे पर्सन है। टीचर मांगटियान ने बोला था वो दोस्त है। वो फिर लड़की दरवाजे के पास पहुंच जाती है और बोलती ग्रैंड मास्टर कोई तुमसे बात करना चाहता है, ये मेरे साथ ही है, मैं उस बच्चे को यहाँ पे ले आई हूँ। वो बोलता है कि अंदर आ जाओ। मैंने सोच रहा था ये आवाज तो अच्छी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं बात कर सकता हूँ इससे और मेरी बन भी जाएगी अच्छी उससे। वो हेलो बोलता है। लड़की बोलते ग्रैंड मास्टर मैं जा रही हूँ यहाँ से। वो बोलते ठीक है। वुलिन उसकी तरफ देख रहा होता है, सोचता अच्छा ये टीचर का फ्रेंड। वो इंसान बोलता है तुम हो मांगटियान की डिसिपल। मांगटियान वो बेवकूफ, उसके पास इतने ज्यादा अच्छी डिसिपल्स को एक्सेप्ट करने के लिए उसने तुम्हें क्यों डिसिपल एक्सेप्ट कर लिया, तुम तो एक लड़की हो। क्या वो ऐसे टाइम पास कर रहे हैं यहाँ जब मैं नहीं था उसके पास। तो वुलिन ऐसे बोलता है कि नहीं नहीं मैं लड़की नहीं हूँ, मैं लड़का हूँ। सो गाइस एपिसोड नंबर 39 था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं फिर लाइक कर दो, शेयर करो, तो साथ कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।